नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस तुला राशि चैनल में। सुना है दोस्तों, ये गुप्त खबर आपके कानों से धुएं निकाल देगा। जो आपको मिलने वाला है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, ऐसा गुप्त खबर आपको हम बताने वाले हैं जो आपको किसी के द्वारा मिलने वाला है। दोस्तों, वह कौन सी गुप्त खबर है जो आपके रातों की नींद तक उड़ा सकते हैं। दोस्तों, आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकते हैं। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा खबर आपको भी सुनने को मिलेगा। आपने बहुत सारे खुश करने वाले खबर सुनी है, बहुत सारे दुख देने वाले खबर भी सुने हैं, लेकिन ये खबर ऐसा होने वाला है, इसके लिए आप बहुत खुश भी होंगे और मन में डर भी होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा खबर है जो आपकी बोलती को बंद कर देगा। लेकिन आपको हम सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि आपको इसका दिनधोरा नहीं पिटना है। यह अपने तक ही बातें रखती है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त खबर है। पहले था, इसका लोग बुरी तरह से फायदा उठा सकते हैं और इसके लिए आपको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। जब इस गुप्त खबर के बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप बहुत ही नसीब वाले व्यक्ति हैं जो सही समय पर आपको ये खबर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, एक नहीं दो एक साथ खबर आपको मिलने वाला है, वह भी किसी खास व्यक्ति के मनुष्य। आप अपने जीवन को अब संवर सकते हैं क्योंकि अब तक तो आप एक दलदल में फंसे हैं। जी हाँ, लेकिन अब आपको ईश्वर की कृपा से इस दलदल से बाहर निकालने के लिए भगवान ने कैसे व्यक्ति को भेज रहे हैं। दोस्तों, अभी आप थोड़ी दुविधा में होंगी तो आपकी सभी दुविधाएं समाप्त की जाएंगी। दोस्तों, ये दो गुप्त खबर आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी देवों के देव महादेव और माता पार्वती के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय हो मां पार्वती अवश्य ही दिखेगा। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा से आपकी जिंदगी में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहेंगे, तो आप जरूर लिखिए। दोस्तों, पहले जो गुप्त खबर आपको मिलने वाला है, यकीन मानो से सुनकर आप खुशी से नाच पड़ेंगे, लेकिन इस गुप्त खबर को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। दोस्तों, पहले जो गुप्त खबर है वह है, दोस्तों, इस समय आपके साथ रहने वालों का कुछ ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिन पर आपको पहले ही शक था, अब उनकी की असलियत आपके सामने आएगी ही, साथ ही उनके परिवार वालों के सामने भी आएंगी। जो लोग आपको बदलाव करने की कोशिश किए थे, जो लोग आपको नीचा गिरने की कोशिश किए थे, अब उनके साथ बहुत ही बड़ा होने वाला है। उनका भर समाज में नाक काटने वाला है, अब अपने ही बने गड्ढे में गिरने वाले हैं। जिन लोगों को अपने ऊपर बहुत ही स्वाभिमान था, वह घुटने के बाल आ जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीछे सदा ही हाथ धोकर पड़ा रहता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता रहता है, लोगों से आपकी खूब बुराइयां करता है, लेकिन अब उसे व्यक्ति का ही कुछ ऐसा समय आ गया है कि समय उनकी बेइज्जती करके ही छोड़ेगा। लेकिन इसके साथ आपको बता दें, ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही खास प्रभाव आपके जीवन पर डालने वाली है क्योंकि दोस्तों, बुध ग्रह का गोचर होने जा रहा है आपकी राशि में, जिसके चलते अब आपको भी काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो दूसरा गुप्त खबर है वह आपके जीवन से जुड़ी हुई। दोस्तों, इस समय आपको कुछ विशेष गुप्त खबर बताने जा रहे हैं। यदि आपने इस गुप्त खबर को नजरअंदाज कर दिया तो आपका इसमें नुकसान होने वाला है क्योंकि इसके चलते आपके घर परिवार के लोग भी आपसे खफा हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत ही भोले हैं और लोगों की बातों में भी बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और इसी के चलते आपका नुकसान होने वाला है। जी हाँ, यदि आप बड़े रुपए पैसों का सौदा करने जा रहे हैं, लेन देन में आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी क्योंकि नुकसान होने की भी संभावना नजर आ रही है। आपके साथ कोई व्यक्ति चल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, आपके भोले भाले स्वभाव का कोई फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहा है, आपको अपने बातों में घूम रहा है जिससे आप अनजान हैं। इसलिए अब आपको चौकन्ना करना रहना होगा, नहीं तो आप किसी बेवजह की बड़े परेशानी में आ सकते हैं। ये दो गुप्त खबर आपके जीवन में सफल बनाने के लिए कारगर हो सकता है और साथ ही ऐसी संभावना है, यदि आपका कोई दुश्मन है तो उनके घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो सकता है, वह बातें आपके कानों तक आ सकती है। अब आपको उनकी कमजोरी का पता चलने वाला है, अब आपके ऊपर आपके दुश्मन नहीं चल पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ हम ये जाने वाले हैं कि अब आपको अपने जीवन में किन बातों की सावधानियां रखनी होगी, कौन सी गलती है जो करने से इसमें बचाना होगा। पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है, धन संबंधी मामलों में बेरोजगार लोगों का ये समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, ये समय आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आप लोगों के लिए बुध ग्रह का गोचर लाभकारी साबित हो सकता है क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है, साथ ही बुध ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए ये समय शादीशुदा लोगों को खुशनुमा साबित हो सकता है। साथ ही आपके लिए एक सलाह है कि अपने जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो आपको इस समय विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही आप लोगों को इस समय पार्टनरशिप में लाभ, इस समय आप कोई वाहन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, इस महीने आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। वहीं आप इस समय कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप मेडिकल, दवाई, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद और होटल लाइन से जुड़ा काम कारोबार करते हैं तो आपको इस
समय अच्छा लाभ हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कार्यों को लेकर नई प्लानिंग बना सकते हैं, परंतु आपकी नौकरी में आपका ट्रांसफर की संभावना अधिक दिख रही है, इसलिए आप पहले से सावधान रहिए। आपको अधिक वेतन मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल लाभ बहुत अधिक मिल सकते हैं और उन्हें अपने व्यापार पर एक ही फोकस करना चाहिए। युवा जातकों की बात करें तो जातकों का अपना निर्धारित कार्य करते हुए मन बोर हो गया है, तो अपने मन को बदलने के लिए बाहर जाकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अपने पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं जिससे आपके मूड में बदलाव आएगा। अपने मन को बदलने के लिए आप अपनी कोई मनपसंद बुक भी पढ़ सकते हैं जिससे आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी और बहुत अधिक रिलैक्स भी फील करोगे। जिन जातकों का कल जन्मदिन है वह अपने जन्मदिन को अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट करें तो आपके परिवार को भी बहुत अधिक अच्छा लगेगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपके जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है जिसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। अब कम से कम सीढ़ियां चढ़े, अन्यथा घुटनों की परेशानी अधिक बढ़ सकती है। कल आपको कोई उपहार मिल सकता है जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। कल आपके लिए कोई सरप्राइज मिल सकता है जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। करने वाले जातकों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंध उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को कल बहुत अधिक लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। आप अपने व्यापार के प्रति कड़ी मेहनत करें, अभी आपको कामयाबी मिल सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर चले, तभी आपके पारिवारिक रिश्ते अधिक मजबूत बने रहेंगे, अन्यथा आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार आ सकती है। और आप कोई भी काम करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर विचार विमर्श अवश्य कर लें। आप अपने वरिष्ठ का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा जिससे आप अपने करियर में अधिक सफल हो सकते हैं और आपका करियर अधिक अच्छा रहेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। संतान की ओर से भी आप प्रसन्न रहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को बहुत अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका मन परेशान हो सकता है। जिस विषय पर अधिक आवश्यकता हो इस पर ही बात करें, बस प्लानिंग करके कार्य को शुरू करें, तभी आपको सफलता की प्राप्ति मिल सकती है। परिवार और गुरु का कल आपको बहुत अधिक प्रेम मिलेगा जिससे आप बहुत अधिक खुश रहेंगे। आपके अध्यापकों से आपको बहुत अधिक मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आपको अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सूर्यदेव को नमस्कार करके स्वास्थ्य की कामना करें। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आपका दिन बहुत अधिक शुभ रहेगा। आप अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं जो आपके भविष्य में बहुत अधिक कारगर साबित होंगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी के प्रभाव से आपका कोई सगा संबंधी आपसे बहुत अधिक नाराज हो सकता है जिसके कारण आपका मन भी दुखी हो सकता है। आपकी कोई सीक्रेट बात लीक हो सकती है जिसके कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं। परिवार में आपसी रिश्तों को बहुत अधिक मजबूत बनाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चले तो अच्छा रहेगा, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। आप अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर ही धन खर्च करें, नहीं तो भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा तथा जीवन साथी के लिए भी आपके मन में बहुत अधिक आदर और सम्मान रहेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए अध्ययन करने का यही अच्छा समय है, इसी से आप आगे बढ़कर अपने करियर में सफल हो सकते हैं। वह किसी लाइब्रेरी में जाकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं जो आगे जाकर आपके भविष्य में बहुत अधिक काम आएगा। कल आपके परिवार में आपकी बड़े बुजुर्गों से जैसे चाचा ताऊ से कहा सुनी हो सकती है, किंतु आप उसे नजरअंदाज करने का प्रयास करें और बात को आगे ना बढ़ने दें। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप बहुत समय से बीमार चल रहे हैं तो आपकी बीमारियां फिर से उभर सकती है, इसलिए आप डेली रूटीन की दवाइयों का सेवन बंद न करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दिमाग में नकारात्मक बातें तो आ सकती है, परंतु आप नकारात्मकता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजा पाठ में अपना मन लगाए, आपके मन को शांति मिलेगी। परंतु संतान की ओर से आप चिंतित हो सकते हैं। नौकरी पर ही ध्यान केंद्रित करें और उसी में सफल होने की कोशिश करें। इस पुरानी नौकरी में ही आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप अपनी बातों को सभी के सामने सही तरीके से समझाने में कल सफल रहेंगे। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर भी है तो कल का दिन आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन का वह बड़ा खुशी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब विद्यार्थी अपने मन को शांत रखने के लिए अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान लगाए तथा गलत बच्चों की संगत से दूर रहे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कल आपके पास परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आप अपनी बुद्धि के कौशल से उस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें, अन्यथा आपके घर में क्लेश हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपका गला खराब होने से आपको परेशानी हो सकती है। आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करें और खट्टा खाने से परहेज करें, अन्यथा आपकी समस्या बहुत अधिक विकट हो सकती है। आपको नए साथी मिल सकते हैं, परंतु आप उनके
साथ रिश्ता बनाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें, कुछ समय दें और सोच समझकर ही रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आपका दिन बहुत ही सुख और उन्नति दया रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने कार्य के प्रति ऊर्जावान रहेंगे। आपके ऑफिस में आपके सहयोगी आपकी बहुत अधिक तारीफ करेंगे, इससे आप फूले भी न समाये, इसके लिए आप बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के रुके हुए कार्य फिर से बन सकते हैं। आप अपने व्यापार में अनुभव को प्राप्त करने के लिए अपने बुजुर्गों का सहारा लें, जिससे आपको लाभ मिलेगा और आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। युवा जातकों की बात करें तो यदि अपने करियर के लिए आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी होगी, इसलिए आप बिना किसी तनाव के और मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करें। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का मन इधर उधर की बातों में भटक सकता है। अपने ज्ञान को केंद्रित करें तथा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मिलेगा और संतान के करियर को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। विष्णु भगवान का ध्यान करें, आपका दिन मंगलमय रहेगा। आपके दफ्तर में डाटा लॉस हो सकता है, जिसके कारण आपको जल्दबाजी में कोई कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के बात करें तो कल आपको भेजा पाकर आगे बढ़ाने के लिए बहुत धैर्य रखना होगा, तभी आप अपनी वफा रुकोगे बढ़ा सकते हैं और आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने व्यापार में अधिक से अधिक ध्यान लगाएं, तभी आपके व्यापार की उन्नति हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी कल अपने स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता लाए, अन्यथा झगड़ालू स्वभाव के कारण आपको नुकसान हो सकता है और आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों को अधिक तूल न दे, बातों को दबाने का प्रयास करें, अन्यथा पारिवारिक रिश्ते टूट भी सकते हैं और राय का पहाड़ बन सकता है। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योगासन और मेडिटेशन का सहारा ले। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर भी चले, इससे आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी। यदि आप किसी परेशानी में फंस तो आपको बहुत ही अधिक सूझबूझ और होशियारी से उसे परेशानी से बाहर निकलना होगा, अन्यथा आप उस परेशानी में फंसे रहेंगे, इसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनों के साथ में अधिक अपेक्षा न करें, अपने सहकर्मियों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, वह आपकी परेशानी के समय में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को कल आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन वहीं कुछ लोगों में अपने जीवन में नई चुनौतियों को फेस करेंगे, परंतु आप अपने जीवन में कामयाब होने के लिए उन चुनौतियों को पार करें, इससे आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी। आप अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को हल कर सकते हैं। एकल परिवार में रहने वाले जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। आप अपने मित्रों या सहयोगियों या पड़ोसियों के सहयोग से सभी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। लापरवाही न बरतें, अन्यथा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। आपकी लापरवाही के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने खान पीन का बहुत अधिक ध्यान रखिए, आपके खान पीन के बिगड़ने से आपकी सेहत बहुत अधिक खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस समय आप किसी भरोसेमंद साथी को अपने मन की बात बता सकते हैं, वह आपकी सभी परेशानियों को हल करने में आपका साथ देगा। यदि आपने अभी नई नौकरी शुरू की है तो आप अपनी नौकरी में बहुत ही मन लगाकर कार्य करें। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और वह आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल बर्तनों के व्यापारियों को अच्छी कमाई हो सकती है और जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अधिक हो सकती है। गलत बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए, अपने करियर की ओर ध्यान लगाना होगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जिन जातकों का व्यापार पार्टनरशिप में अच्छा चल रहा है तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, उनके लिए जितना हो सकता है उतनी मदद करने का प्रयास करें। आपकी सेहत की बात करें तो इस समय आपको ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर बहुत अधिक परेशान रहेगा। आप उसके लिए परेशान होने की जगह कुछ सीखने की प्रक्रिया और अपनी कमियों को दूर करने का भी प्रयास करें, जिसके कारण आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय करने वाले जातकों की बात करें तो इस समय आप अपने पेंडिंग कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की योजना बनाएं, अन्यथा आप व्यापार को अच्छा चला पाएंगे। आपके लिए आज का दिन शुभ है और भाग्य आपका साथ देगा। आपके अच्छे व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आज आपको अपने बच्चों के काम के लिए काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, किस्मत साथ देगी और शाम तक कोई रुका कार्य पूर्ण हो जाने से आपको हर्ष होगा। आज का दिन संतोष और शांति का है और आज राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपको सरकार पक्ष के लोगों का सहयोग मिलेगा और लाभ होगा। आपको नए अनुबंधों से लाभ होगा और योजनाएं सफल होंगी। आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी व सम्मान बढ़ेगा। कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिलने से आपको कष्ट हो सकता है। आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी कोई मूल्यवान वस्तु खोने या चोरी होने का भय बन रहेगा। बच्चों को शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलने से हर्ष होगा और आप अपने प्रयास को और तेज कर देंगे। कोई रुका कार्य
पूर्ण होगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको उत्तमति की प्राप्ति होगी। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी और आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है और कहीं जाने से आपको लाभ होगा। आपके लिए यात्रा पर जाना सुखद और लाभदायक होगा। प्रिय व्यक्तियों का दर्शन और सुसमाचार मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आपके लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता से आपको सम्मान मिलेगा और आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगी और भाग्य आपका साथ देगा। आपको अधिक भागदौड़ डीएच की वजह से थकान हो सकती है। शत्रु आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। रोजगार व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयास सफल होंगे। संतान पक्ष से भी संतोषजनक सुखद समाचार मिलेगा। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमा में आपकी जीत हो सकती। हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है, तो इसी वजह से हमें ये पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बात तब मिल चुका है कि आपके घर में ये जो आत्मा आती है ये हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे, उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहाँ जा रही है आपको समझ भी आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं जब आपके घर में, और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:1 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2:1 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहाँ देवी देवताओं का फोटो फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं की वजह से आपका नींद टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इससे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे
7 मिनट 1 सेकंड नुकसान आपको क्यों हो जाता है? तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने 7 मिनट 40 सेकंड परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कबर आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है, यानी कि आप थोड़ा समझने का 8 मिनट 19 सेकंड प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का